तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 206 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सालमा अपने लोगों के साथ जब रेस्टोरेंट के अंदर एंटर होता है तो वहाँ सियोली वहाँ पर ऊपर से देख रहा होता है कि वहाँ पर उसके नीचे सभी लोग मर रहे हैं। तो इसी के साथ ही योरिम कहता है कैप्टन अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आज एक लोग कौन है। तो वहाँ सियोली से कहता है कि जो डिमोनिक कल्ट के वॉरियर्स हैं और हम लोग यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके हैं, ये सभी लोग तो हमें मारने के लिए आए होंगे। तो इसी के साथ दो वॉरियर्स वहाँ पर ऊपर चढ़ आते हैं और आकर हमारे सियोली के ऊपर अटैक करते हैं। तो वो लोग चिल्लाकर उसे कहते हैं कैप्टन अपने पीछे देखो। सियोली वहीं पर अपनी तलवार निकालकर घुमाकर उन दोनों को मार डालता है। फिर साथ ही उनसे कहता है मुझे लगता है कि हम सभी को यहाँ पर से भागकर जाना होगा, लेकिन पहले तुम लोग यहाँ पर से भागो, मैं इन सभी को रोक कर रखता हूँ, तब तक तुम लोग यहाँ पर से निकल जाओ। और सियोल भी जंप करते हुए नीचे उतर आता है। नीचे उतरने के बाद कहता है कि इन सभी लोगों को देखकर पता चल रहा है कि ये सभी लोग एडवांस डीमन राम के मास्टर्स हैं। चलो अच्छी बात है कि मैं सुप्रीम डीमन राम में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। इसका मतलब यह है कि ये सभी एडवांस डीमन राम के मास्टर्स मेरे सामने कुछ नहीं है, लेकिन इनके पीछे यहाँ पर सुप्रीम डीमन मास्टर्स हैं जो कि इनके पीछे खड़े हैं, उन सभी से फाइट करना पड़ेगी। और उसके पीछे यहाँ पर अल्टीमेट सुप्रीम डीमन राम के मास्टर्स हैं। मुझे लगता है कि ह्यंगाई और ह्योंगशी दोनों यहाँ पर होंगे। अगर ह्यंगाई और ह्योंगशी दोनों यहाँ पर हैं तो फिर उन दोनों से फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी के साथ ही मानजुंग वहां पर चलाकर कहता है कि यही वो लड़का है, यही वो लड़का है, इसका नाम सियोलवी है। सियोलवी कहता है कि मानजुंग जोम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जबकि इसी के साथ ही सालमा वहां पर से निकल कर आता है। तो सालमा आगे बढ़ता और कहता है ये कमीना तो वही है जिसको मैं जोविन पैलेस में मिला था। जोविन पैलेस में तुम ही मेरे एक स्पाई को पकड़कर लेकर आए थे और तुम ही वहां पर आकर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। तुम्हारा सियोलवी कहता है ये हो क्या रहा है, सालमा खुद यहाँ पर क्या कर रहा है। तो सालमा उसे कहता है कि देखो किस्मत हमें दोबारा एक दूसरे के आमने सामने ले आई है। मैं यहाँ पर गोनमा के बचे कुछ हर एक ट्रेस को मिटा रहा हूँ। उसने यहाँ पर अपने जितने वॉरियर्स छोड़े हैं उन सभी को एक एक करके ढूंढ ढूंढ कर मार रहा हूँ और एंड के ऊपर सिर्फ तुम ही लोग बचे और तुम सभी लोग भी अब मरोगे। सियोलवी कहता है अब इस बात का क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर उसके ट्रेसेस को मिटा रहे हो। तो सालमा उसे कहता है कि यहाँ पर नौटंकी बंद करो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं तुम्हारे पीछे जरूर आऊंगा। तुम्हारा सियोलवी कहता है मुझे समझ नहीं आ रही। सालमा उसे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पास यहाँ पर 4 एलिमेंटल टेक्निक है। गोरमा के पास यहाँ पर 4 एलिमेंटल टेक्निक में से एक टेक्निक थी विंड की पावर थी, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पर एक से ज्यादा पावर्स है। इसका मतलब यह है कि तुम उसके सक्सेसर हो और तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथ से मरना पड़ेगा। क्या तुमने कभी इस बारे में नहीं सुना कि च्योरमा के डिसाइपल्स के पास जिसके पास यहाँ पर चारों एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की पावर होगी वही एब्सोल्यूट एलिमेंटल पावर को यूज कर पाएगा और वही च्योरमा का असली सक्सेसर बनेगा और अगला च्योरमा बन पाएगा। अब जबकि तुम्हारे पास यहाँ पर गोरमा की विंड टाइप की पावर है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा मरना तो यहाँ पर तय है। हम तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ सकते हैं, जैसे क्योंकि तुम आगे आकर च्योरमा के डिसाइपल बन सकते हो, तुम गोरमा की जगह के ऊपर उसके सक्सेसर बन सकते हो। सालमा उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर जब इस बारे में सुना कि गोरमा के पास भी यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जिसने उसकी एलिमेंटल टेक्निक को मास्टर किया है, तो फिर मैं ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गोरमा ने जानबूझकर अपना सैक्रिफाइस दिया हो ताकि उसे पता है कि वो तो मरने वाला है, लेकिन उसकी जगह के ऊपर उसने अपने एक डिसाइपल को अपना सक्सेसर बना दिया, उसे एलिमेंटल टेक्निक दे दिया और सीक्रेट में उसे कहीं पर भेज दिया ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। और जब तुम्हारे साथियों ने कहा कि वो लोग सेंट्रल प्लेन्स में जाना चाहते हैं, जब मैंने उन्हें आजाद किया तो वो भागते हुए सेंट्रल प्लेन्स में आ गए और सीधे तुम्हारे पास आ गए। इसका मतलब यह है कि गोरमा ने वाकई में यहाँ पर कोई प्लान बनाया हुआ था और तुम उसके प्लान का हिस्सा हो। मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे कमीने बीज को उगने कैसे दे सकता, कल को तुम यहाँ पर एक मजबूत पेड़ बन सकते हो जो कि मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है। सालमा उसे कहता है कि मैंने सुना था कि तुम बैटल में मारे गए हो, लेकिन उसके बाद यहाँ पर तुम्हारी बॉडी किसी ने नहीं देखी, ना ही तुम्हारी डेड बॉडी के बारे में किसी को पता है। किसी को यहाँ पर इस बारे में नहीं पता कि तुम वाकई में मरे भी थे या नहीं। इसका मतलब यह है कि गोरमा ने ये सारे का सारा प्लान तब से बनाया हुआ था, आज से 1.5 साल पहले उसने यहाँ पर ये सारा प्लान शुरू कर दिया था, बिल्कुल एक सिकाडा की तरह जो कि ककून के अंदर बंद रहता है और उसके बाद जब वो निकलता है तो पूरी तरह से वो एक नया जीव बन जाता है और अपने पंख फैलाकर उड़ना शुरू कर देता है। इसी तरह गोरमा ने अपने पीछे यहाँ पर एक बीज छोड़ा था, यानी कि तुम्हें छोड़कर गया था और अब मैं यहाँ पर उस बीज को उगने से पहले काटने के लिए आया हूँ। यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त है, तुम्हें और तुम्हारे सभी साथियों के मरने का वक्त है। जबकि मां सियोली वहां पर गोरमा की बात को याद करता है कि लॉर्ड गोरमा ने क्या कहा था। उसने कहा था कि चाहे हम लोग यहाँ पर कितनी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन हमें नहीं लगता कि यहाँ पर हम लोग इस दुनिया को चेंज कर पाएंगे। ये हमारी पावर के बाहर की चीज है कि हम लोग इसको चेंज कर पाए। तुम्हारा सियोलवी कहता है कि सोंगवा ने कहा था कि मेरे पास 2 साल का समय है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास 2 साल का समय बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही मां सियोली वहां पर बिल्कुल रेडी होता है और कहता है कि ये कोड डेड एंड है, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो सालमा आके बढ़ता है और उसे कहता है कि चलो अब यहाँ पर मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या कुछ है। और साथ ही उसके साथ ही हमारे सियोलवी के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो सभी लोग मिलकर सियोलवी पर जब अटैक करते हैं तो हमारा सियोलवी इसी के साथ सो शिंसु स्कूल की स्पेशल टेक्निक को रिलीज करता है और उन सभी को वहां पर एब्सोल्यूट फ्रीज टेक्निक के साथ फ्रीज कर देता है। तो सालमा कहता है कि ये देखो फ्रीजिंग अटैक्स, इसका मतलब है कि तुम वाकई में एलिमेंटल टेक्निक्स को यूज करना जानते हो। तो ह्यंगाई कहता है कि प्लीज सर मैं यहाँ पर इसे फाइट करता हूँ। तो वो कहता है नहीं नहीं, इससे मैं खुद फाइट करूंगा। तो सालमा अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है, सियोलवी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है। दोनों
दोनों अपनी अपनी एनर्जीज को वहां पर टकराते हैं। सालमा उसे कहता है कि ये देखो तुम तो सुप्रीम डीमन राम में ब्रेक थ्रू कर चुके हो। मुझे लगता है कि जब जोविन पैलेस में हमारी पहली मुलाकात हुई थी उस वक्त भी तुम सुप्रीम डीमन राम के एक मास्टर थे, इसी वजह से तुम वहां पर मेरे सामने इतना ज्यादा फुदक रहे थे, जबकि तुम्हें पता था कि मैं फर्स्ट डिसाइपल हूं, लेकिन इसके बावजूद तुम हिम्मत के साथ मेरे सामने खड़े रहे। तुम्हारा सियोल भी वहां पर सोच रहा होता है कि ये बंदा मुझसे स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि गोनमा सालमा जो है इस वक्त एक्सपीरियंस डीमन राम में है और मां सियोल भी जो है इस वक्त अर्ली मास्टरी में है, क्योंकि यहाँ पर इसके 3 लेवल्स होते हैं। सुप्रीम डीमन राम के 3 लेवल्स होते हैं, जिनमें अर्ली लेवल, एक्सपीरियंस लेवल और सुप्रीम मास्टरी लेवल होता है। और हमारा जो सालमा है वो सियोलवी से एक लेवल ऊपर है, और एक लेवल ऊपर होने का मतलब जमीन आसमान का फर्क है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। सालमा उसे कहता है कि लड़के क्या अब तुम्हें समझ आ रही है कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पाँव के नीचे कुछ ले जाने के लिए ही बने हो, तुम्हें यहाँ पर अपनी इस पावर के ऊपर ज्यादा भरोसा करने या फिर कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तुम्हारा सियोलवी उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है कि कम से कम मैं तुम्हारी तरह एक मॉन्स्टर तो नहीं हूँ, कम से कम मैं यहाँ पर अपने अल्फाज को तो पूरा करता हूँ, क्योंकि तुमने यहाँ पर वादा किया था गोनमा से। जैसे ही गोनमा यहाँ पर मरा उसके बाद तुमने उसके साथियों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। तुम यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लोगों की क्या रक्षा करोगे? वो सभी लोग भी डिमोनिक कल्ट के ही वॉरियर्स थे, जिन सभी को तुम यहाँ पर मार रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर डिमोनिक कल्ट का चियोनमा होने का कोई अधिकार नहीं है, तुम एक डिमन मास्टर होने के लायक नहीं हो। तो इसी के साथ ही सालमा उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम्हें गोनमा और मेरे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उस सबके बारे में बहुत कुछ पता है। इसका मतलब यह है कि मेरा शक बिल्कुल सही है कि तुम यहाँ पर जानबूझकर इस जगह के पर आए और गोनमा ने यहाँ पर प्लान के तहत तुम्हें इस जगह के पर भेजा है। तुम्हारा सियोलवी से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बस यहाँ पर मेरे सामने बकवास किए जा रहे हो, असल बात यहाँ पर कुछ और है। तुम यहाँ पर 4 एलिमेंटल टेक्निक की वजह से आए हो, ना ही तुम यहाँ पर गोनमा के सक्सेसर को मारने के लिए आए हो। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, तुम इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं एक दिन स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा और तुमसे आगे निकल जाऊंगा, और जब मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं लॉर्ड गोनमा का बदला लेने के लिए तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाऊं और उसके बाद तुम्हें मार डालूं। क्या ये वजह नहीं है? तो इसी के साथ सालमा हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि हाँ यही समझ लो कि बिल्कुल यही वजह है। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सही भी हो और तुम गलत भी हो। फिर साथ ही उसे कहता है कि क्या तुम्हें मेरे बारे में एक बात पता है? तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में पता नहीं होगा, लेकिन मुझे लोगों को मारना बहुत ज्यादा पसंद है, खास तौर पर तुम्हारे जैसे एरोगेंट लोगों को जो कि यहाँ पर अपने सामने खड़ी मौत को देखते हैं लेकिन इसके बावजूद डरते नहीं है। तुम्हारे जैसे लोगों को मारना और वो भी बुरी तरह से मारना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही अपने प्रेशर को रिलीज करता है। तुम्हारा सियोल भी जंप करते हुए पीछे हट जाता है। तो सालमा वहीं पर से अपनी तलवार को उठाता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर मरने के लिए रेडी हो जाओ, या फिर मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास कौन कौन से स्किल्स है और तुम आगे से क्या कर सकते हो। और जैसे वो ग्राउंड के ऊपर अपनी तलवार मारता है, अपने प्रेशर को रिलीज करता है, तो वहां पर जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट होती है, ऊपर की पूरी छत उड़ जाती है। और साथ ही हमारा सियोल भी वहां पर अपनी विंड एलिमेंटल टेक्निक को यूज करते हुए विंड गार्ड ब्लेड थंडर टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तो सियोल भी उसके अटैक्स को वहां पर ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा मुश्किल है उसके अटैक्स को ब्लॉक करना, क्योंकि सालमा एक सुप्रीम एक्सपीरियंस डीमन राम मास्टर है। तो वो उसके ऊपर अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए फिर से आगे बढ़ता है, फिर से अपनी एनर्जी के साथ सियोलवी के ऊपर अटैक करता है। सियोलवी फिर से अपनी तलवार को घुमाकर विंड गार्ड ब्लेड टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, और साथ ही वहां पर अपनी एनाइलेशन ब्लास्ट टेक्निक को भी यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक करता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 206 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इस फाइट को कंटिन्यू करेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा।